यार खुदा हमें क्या क्या कहता है, तू धर्मी है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी संतान है, क्या क्या वर्ड्स वो कहता है। ये तो ऊपर ऊपर की बातें बताता हूं, मैं आपको और बताऊं आप हैरान हो जाओगे। वो कहता है तू मेरी आंख की पुतली है, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। एक जगह लिखा है तू मेरा आनंद है, तू मेरा घराना है, तू मेरा मास्टरपीस है। आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने हम में खूबियां ढूंढी हैं, हम नहीं ढूंढ पाते, उससे ढूंढ ली है। ये आपका परमेश्वर है और वही खुदा हमसे कहता है मेरी तरह बनो। मैं हमेशा कहता हूं कृपया हमें न बताएं हम कैसे हैं, वो बताने के लिए हमारे पास गैंग है पूरी। ओ माय बाइबल सेज, मेरी बाइबल कहती है एलीशा के पास वो जाता है और वो भड़क जाता है। क्यों? भरा पड़ा था मैं में। अरे मैं आया हूं, बाहर नहीं आता है ये बंदा, क्या समझता है खुद को। अमेजिंग थिंग, मर रहा है, प्राइड नीचे नहीं आ रहा है। क्या खतरनाक कैरेक्टर है इस बंदे का, मर रहा है पर इसको नीचे नहीं आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे, लोग मरते हैं पर यीशु को स्वीकार नहीं करते, बोलते नहीं चाहिए ये। कितना प्राइड है तुम में, कितनी गलत जगह पे बैठे हो तुम इतने साल, जो तुम्हारे अंदर प्राइड को खत्म नहीं कर पाया। इतनी लंबी उम्र, अभी तक तुम्हारे घर में यही मसले चल रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी मत देना, इसको ये मत देना, इसको ये मत देना, जाते जाते भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे। मैं हैरान था इस आदमी का नेचर देखकर, मर रहा है तो भी प्राइड नीचे नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे अपने लाइफ में कई बार। कितनी खूबसूरत टीम है उसकी, उसके बाद भी वो लोग आपस से बात करते हैं, चलना से बात करते हैं, और जाके उसकी टीम उसको बात करती है, सर 1 मिनट, क्या गलत कहा उसने आपको? खाली कहा जाके यर्दन में डुबकियां मारो, आपको आपकी हालत देखो क्या है। कितनी खूबसूरत टीम है, वो जानती है कि ये मरा जा रहा है, चल इससे बात करते 2 मिनट। और बाइबल कहती है जब उसकी टीम ने उससे बात की तो वो थोड़ा सा अपने आपे में आया, और लिखा है वो यर्दन नदी पे गया। अब सुनिए, जब वो यर्दन पे गया, उसे डुबकियां मारी, 2 3 4, बाइबल कहती है 7वीं डुबकी में वो चंगा हो गया। बाइबल कहती है उसका पूरा कोढ़ निकल गया। अब मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल है, इतनी सारी रिवर्स हैं इज़राइल के अंदर, पर क्यों एलीशा ने उससे कहा यर्दन में ही डुबकियां मारनी है? Why? हालेलुया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी नदियां थी, लेकिन बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता एलीशा ने उससे कहा तुझे यर्दन नदी में ही जाना है और वहीं पर तुझे डुबकियां मारनी है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि एलीशा ने उसे यर्दन नदी में जाने के लिए क्यों कहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले जब इजरायली लाल समुंदर को 2 भाग करने के बाद जंगल के रास्ते से इजराइल और कनान जा रहे थे, बाइबल कहती है रास्ते में यही नदी आई थी, यही रिवर आई थी, और इस रिवर को डिवाइड किया गया था, इस रिवर को 2 भाग किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिवर डिवाइड क्यों हुई थी, क्योंकि इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था। और जब इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था, प्रभु की उपस्थिति चली थी। खुदा का कलाम कहता है जब लेवी उसे लेकर चले थे प्रभु की उपस्थिति को, वो 2 भाग हो गया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब एलिया उठाया गया और एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया था, उस समय बाइबल कहती है एलीशा ने उसकी चद्दर लेके इसी नदी पे मारी थी। एलीशा एक बात जानता था, यह निश्चय वहां चंगा हो सकता है क्योंकि उस रिवर पर परमेश्वर की उपस्थिति है। Oh, there is a presence of God on the river Jordan. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं कि वहां पर प्रभु की उपस्थिति थी। Listen,
चमत्कार विश्वास से होता है, बदलाव सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में आता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य की कमजोरियां मरती हैं। जब नामान चंगा होके वापस एलीशा के पास जाता है, पता है वो क्या कहता है? बोलता है, अब मैं जान गया हूं इस्राएल में जो खुदा है उसको छोड़ और कहीं भी कोई खुदा नहीं है। सुनिए, और उसके बाद पता है वो क्या कहता है? मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आज के बाद किसी देवता को होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। एक्सक्यूज मी किंग, आपको तो उसने ये नहीं कहा, ये आपको किससे टीच किया? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप जानते हैं, जब पतरस यीशु से मिला, पतरस ने कहा मैं पापी हूं। जब जक्कई यीशु से मिला तो उसने कहा, प्रभु मैंने जिन जिन को लूटा है मैं उन सबको वापस कर दूंगा। जब सामरी स्त्री कहती है, मिलती है उससे, तो सबको बताती है मैंने जो किया है उसने मुझे बता दिया। जब जेलर पौलुस से मिलने के लिए आता है, जब सब भाग गए थे, आके कहता है उधार पाने के लिए महाशय मैं क्या करूं? इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने यीशु का प्रचार सुना था। वे सिर्फ उससे मिले थे और वे बदल गए थे। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस समय वो वहां डुबकियां मार रहा था, वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। It was a presence of God there. और उससे डिसाइड किया कि वो किसी को होम बलि नहीं चढ़ाएगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, जो अब तक मैंने बताया ये एक तरह का नॉलेज है। अब मैं मैसेज के अंदर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस समय नामान यरदन नदी में डुबकियां मार रहा था, यह वही नदी है जो दो भाग हुई थी। यह वही नदी है जिस नदी के ऊपर अभिषेक भरी चद्दर मारी गई थी। और जब वो उस नदी में आया, इवन मैं आप में से हर एक को हैरान करना चाहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसी नदी में बपतिस्मा लिया था। अ सेम रिवर। हम सभी जानते हैं, दरियाए यरदन पर ही उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। आप जानते हैं, जब यीशु वहां पर था, इवन मेरी बाइबल कहती है, जब नमान कोड़ी वहां पर डुबकियां मार रहा था, मैं ये विश्वास करता हूं नामान बाइबल का पहला व्यक्ति है जिसे वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। यह बात वो भी नहीं जानता होगा, शायद यह बात वो भी नहीं जानता होगा कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। अचानक मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा व्यक्ति स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैं थोड़ा आपको आगे ले जाना चाहता हूं, बता जल्दी से लगाइए 5 का 15 वचन। यहां देखिए, प्लीज आप लोग मत खोलिए, यहां देखिए। अब ये आत्मी चंगाई पाने के बाद आखिर कर कहता क्या है? तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के पास लौट आया। अब ये चंगाई के बाद आया है और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लग गया, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। 16 एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट ग्रहण कर, तो भी वह इनकारी करता रहा। आगे, तब नामान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी में ले
क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि और मेल बलि न चढ़ाएगा। अब अपनी चंगाई के साथ वो निर्णय लेता है कि मैं किसी और की आराधना आज के बाद नहीं करूंगा। सब यहां देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए। एलीशा एक बात जानता था, जो काउंसलिंग नहीं कर सकती वो बात प्रभु की उपस्थिति कर देगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, हो सकता है आप किसी को रोज 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 कोशिश कर रहे हो कि तू बदल जा बदल जा बदल जा। हो सकता है कोई मां यहां बैठी हो जो अपने बच्चे को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई यहां पर भाई हो जो अपने बॉस को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है आप में से यहां कोई ऐसा हो जो सारा दिन अपने हालातों के बदलने का इंतजार कर रहा है, लड़ रहा है और अच्छे दिन देखने की चाह रखता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। मात्र एक काम करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना सीखो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एलीशा उसको मिलता और एलीशा उससे बातें करता, सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। घंटों काउंसलिंग चलती। एलीशा ने उसे एक ही काम कहा, मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुझसे, तू जा यरदन पे, वहां तुझे कोई और मिल जाएगा। ओ जैसे वो वहां पर जाता है, मैं ये विश्वास करता हूं वो सिर्फ पानी में नहीं गया, वो वहां पर परमेश्वर से मिला। He met God there। आप इतने भरे हुए रहो कि जब लोग आपसे मिले वो उससे मिल पाए। Shall I repeat? मैं आप में से हर एक को आज चुनौती देता हूं। रविवार की सुबह मैं आज आप में से हर एक को चुनौती देता हूं, कम अप हायर, ऊपर आइए। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं। एक कलीसिया को यूहन्ना कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरी कलीसिया को वो कहता है, तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चल रही है। तीसरे में वो कहता है, तुम्हारे बीच में व्यभिचार है, इजबेल की आत्मा है। चौथी कलीसिया को वो कहता है, तुम निकोलाइयों की शिक्षाओं पे चलते हो, लोगों के सामने पापों को मानते हो। उसके बाद बाइबल कहती है, उसे 5वीं कलीसिया को लिखा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हर कलीसिया का स्टैंडर्ड नीचे आ गया था और यूहन्ना ये सब देख रहा था। और अचानक यूहन्ना 4 अध्याय में कहता है, तब स्वर्ग से एक आवाज आई और मुझे कहती है वो आवाज, जॉन कम अप हायर। यूहन्ना ऊपर आ। जिस तरह से ये लोग जी रहे हैं ना, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। इन लोगों के स्टैंडर्ड को अपना स्टैंडर्ड मत बनाना। ये आधा घंटा प्रेयर करता है, ये आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, ये रविवार चर्च जाता है, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। ऊपर आ, तुझे मेरे साथ जिंदगी जीनी है।